मेरे प्यारे बच्चे, लो बाजी पलट गई। चारों तरफ चर्चा हो रही है आपकी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चुप्पी भी कितनी बड़ी ताकत रखती है? आपने चुप रहकर बिना किसी शोर शराबे के किसी की दुनिया उजाड़ दी है। यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। जब आप अपनी आवाज नहीं उठाते तो कभी कभी वो सन्नाटा ही सबसे बड़ा बयान बन जाता है। आपका ये खेल जो आपने एकदम से पलट दिया, वो हमें सिखाता है कि असली ताकत हमेशा बाहर की आवाज में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है। आपने सब कुछ बदल दिया, और वो भी बिना किसी दिखावे के। यह हमें बताता है कि हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखें, चुप्पी में भी एक गूंज होती है। आपका एक कदम, एक सोच सब कुछ पलट सकता है। आपकी कहानी सुनकर औरों को प्रेरणा मिलेगी। बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। तो आगे बढ़िए और अपनी आवाज को पहचानिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो दुनिया खुद ब खुद सुनती है। आपकी चुप्पी का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप कितने मजबूत हैं। याद रखें, बाजी पलट गई है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले डिवाइन आदिशक्ति को धन्यवाद करिए, क्योंकि डिवाइन आदिशक्ति की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई बेसिकली एक एक चीज आपके सामने आने वाली है। और इसे जानकर ना आप लोग सच में सीरियसली बहुत ज्यादा खुशी होने वाले हैं। बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि यस, मैं तो चाहता था कि ऐसा हो, और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद डिवाइन आदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन आदिशक्ति। थैंक यू। पूरे ब्रह्मांड को मेरी तरफ से थैंक यू। आप लोग ऐसा कहेंगे क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा देखो, यहां पर 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल्स है जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। मुझे यहां पर ना देखिए। हो सकता है आप लोग लुक वाइज ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। बहुत 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 ज्यादा आप लोग अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहां पर 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा दिखा है। तो हो सकता है आप लोग का ना मतलब ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। गाइस, सीरियसली आप लोग को पता है कब कहां क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे मतलब स्टाइल होना है। मुझे ये चीज बहुत यहां पर दिख रहा है। तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहां पर आपको सबसे मतलब 4 चांद आपके मतलब पर्सनैलिटी में लगाता है। आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हो ना, उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहां पर सिंड्रेला मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो जैसे कि आप लोग प्रिंस जैसे दिखते हैं, आप लोग एकदम सिंड्रेला राजकुमारी महाराजा। तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहां पर ये बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहां पर ग्रुप जन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप जन फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हैं। गाइस, हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपके पहनने का जो मतलब तरीका है ना, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और ये चीज शायद आप लोग नहीं जानते। इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहां पर मुझे ना यहां पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहां पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहां पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यस, ये भी कोई फीमेल्स ही है या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायरिंग चैनल मैसेज आया। प्लीज मुझे बताइए कि आप लोगों ने रिसेंटली कहीं पर शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं पर गए हैं या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पर अनजान लोग हैं। तो वह लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। क्योंकि आपका जो ओढ़ा है वह स्वर्ण का ओढ़ा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहां पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहां पर मुझे एकदम टाइम ऐसी चमक दिखी है। तो यस, यहां पर कंफर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण रोड़ा को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में है। तो यस, बहुत ज्यादा।
ना वहां पर ये बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। तो वहां पर ये सारी बातें हो रही हैं। और जहां पर आप करेंटली अगर हैं, ऐसा नहीं, मतलब देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में ऐसे जो मुझे कैच होता है, मैं वो आपको बताता हूं जो हाईलाइट आते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, मतलब लेसी है, क्योंकि आप ना गाइस सीरियसली बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो। यस, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में है, बहुत शाइनिंग एनर्जी में है। तो वहां के कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके, देखो, हो सकता है फैमिली मेंबर्स में, या आपके अराउंड, या आप लोग जहां भी हो, ऑफिस में, वहां पर कुछ ऐसी फीमेल्स है जो बहुत ज्यादा चिड़ी। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा जैसे वो कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है वहां पर। किसी ने ना, यस, बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मैं यहां पर बहुत सारे लोग को देख रहा हूं। वहां पर किसी एक ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन है ना, आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दिया, फिर अचानक से सब आपकी तरफ, मतलब आपके बारे में बोलने लगे। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ना आपके फैन हो गए हैं। यस, मुझे यहां पर लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने ना उस ग्रुप जन में कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बताई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी वजह से वहां के आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है सभी के सभी, ओ वाओ, क्योंकि यहां पर मैं स्माइलिंग देख रहे हूं तो आपकी वाह वाह कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत शौक में यहां पर उनको देख रहा हूं। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन है नाना उस ग्रुप भजन में, जहां पर हमेशा आपके बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ जल ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, मतलब टॉपिक बनाते हैं। वहां पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने ना आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं। बेसिकली उन्होंने आपके नेचर के बारे में, आपके बारे में उन लोगों को समझाया है, कुछ बताया है, या आपके काम के बारे में बताया है। वहां पर आपकी बहुत ज्यादा वाह हुए हैं, जैसे आप वहां पर शोर कर रहे हो। लोग आपके बारे में और उत्सुकता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं, या हो सकता है आपकी किसी ने पिक्चर्स वगैरह वहां पर दिखाई है, आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है। तो वहां पर मैं देख रहा हूं कि आधे से ज्यादा लोग जो आपसे हेट करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपके बारे में हमेशा गलत गलत बातें हवाई फैलाते हैं, तो कुछ ऐसी बातें आपके सामने आने वाली है। मुझे लगता है वो पर्सन जिसने आपके बारे में वहां पर बोला है, उस ग्रुप जन में बोला है, तो लोगों के, मुझे लगता है ना, पट्टी हटी है, किसी तरह का पट्टी था, क्योंकि वहां पर 4-5 ऐसे लोग थे जो हमेशा ना आपके बारे में एक टॉपिक बनाते थे, गलत गलत बातें हवाएं फैलाते थे कि आप ऐसा करते हो, आप वो हो, ऐसा वहां पर हो, ये करते हो। लेकिन कोई ऐसा फैन है आपका जिसने वहां पर जाके ना बहुत सारे लोगों के मुंह पे, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको हेट करते, उनके मुंह पे समझ लीजिए काली पोत दी है, काला, एकदम काला काला उनका चेहरा कर दिया है। मतलब उनकी असलियत लोगों के सामने रखी और आपकी असलियत लोगों के सामने रखी। तो ये एक फरिश्ता भी हो सकता है। तो ओ माय गॉड, मुझे लगता है क्लैपिंग हो रही है। आप लोग सच में मुझे सीरियसली बताना, क्या डोनेट वगैरह करते हो, दान पुण्य करते हो लोगों की? मतलब ज्यादा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आप लोग बहुत ज्यादा दानवीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब छोटे छोटे हेल्प लोगों की करते रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, चींटियों को, पक्षियों को खाना वगैरह देना, दाने वगैरह देना। मतलब छोटे छोटे अच्छे काम, पुण्य काम आप करते रहते हैं। तो ये सब चीजें ना लोगों को मालूम नहीं था, बहुत सारे लोग इन सब से अनजान थे। तो वहां पर और उस ग्रुप भजन में ना आपके बारे में ये बातें हुई हैं बहुत ज्यादा। मुझे यहां पर ना आपके लुक वाइज को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें सुनाई दे रहे हैं। तो यस, आपके पिक्चर्स वगैरह, मुझे लगा किसी ने देखा है, आपको देखा है, आपके काम को देखा है, बहुत ज्यादा एडमायरीन आप, और आपका नाम शोर कर रहा है, गूंज रहा है। तो ये डिवाइन आदि शक्ति का, समझ लीजिए, एक न्याय है, और ये उनके ऊपर सबसे ज्यादा तमाचा है जो आपको लेकर एक टॉपिक बनाते हैं। मुझे लगता है ना इनकी कोई बात नहीं सुनता है, जब तक यह आपके बारे में कुछ बातें ना बोले, आपका टॉपिक ना छेड़े, तो इनको कोई सीरियसली भी नहीं लेता है। तो यहां पर यह भी स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, ग्रुप जन है जहां पर 3-4 लोग आपसे बहुत ज्यादा ऊपर से, मुझे लगता है ये हेटर जो है ना, ये फीमेल्स है, तो वहां पर बैठती हैं आपके बारे में, कुछ गलत गलत बातें हवाएं फैलाती कि आप बहुत घमंडी हैं, एटीट्यूड है, ये है वो है, आपके सीने में दिल नहीं है, आप पत्थर हैं, अपनी मन की चलाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ब्लंट है, बहुत बोल्ड है। तो ऐसी कुछ बातें वहां पर ये लोग बोलते रहते थे
और लोगों को जो बोला वही वह समझते थे। लेकिन वहां पर एक ऐसा फरिश्ता आया है, एक ऐसा जादुई फरिश्ता जिसने सारी इनकी पोल पट्टी खोल के रख दी। तो एक बहुत बड़ा तमाचा मैं देख रहा हूं जो इनके ऊपर पड़ा है। इनको मतलब गाल पे तमाचा पड़ा है, इनके मुंह पे पूरी तरह से काली पोत दी गई है और ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये वहीं के वहीं चुप है, संध हो चुके हैं, क्योंकि वहां के लोग आपके बारे में बस अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं और आपका जैसे शोर कर आपका नाम ना शोर हो रहा है। देखो, कर्म ऐसे करो कि एक ना एक दिन वो कर्म जो आप करते हो ना, आप लोग कहोगे कि हम तो करते हैं, कहां कुछ होता है। आपको नहीं पता आपके बैक मतलब आपके पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये एक चैनल माध्यम से मात शक्ति आपको ये संदेश देना चाहती है कि आप शोर कर रहे हो। गाइस, सीरियसली यहां पर दो मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आए हैं जो मैं एक तो मैं आपको बताऊंगी बात, पहले मैं इसको कंप्लीट करूं। यहां पर मुझे दो ऐसी चीजें दिख रही हैं। एक तो आपके काम को लेकर आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, आप मतलब शोर कर रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है आपका नाम। दूसरा, आपका नाम मतलब मुझे लगता है ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। अब लोग कहेंगे कि हम तो ब्रांड कपड़े नहीं पहनते हैं, हम तो नॉर्मल साधारण। हाँ, तो आप लोग नॉर्मल साधारण पहनते हो, बात तो यही है। वही चीज और भी लोग पहनते हैं, वही चीज और भी लोग करते हैं, लेकिन वो वैसे साधारण ही दिखते हैं। लेकिन आप वहीं कुछ ऐसा पहनते, बिल्कुल साधारण से भी चीज पहनते हो ना, तो वहां पे बहुत रॉयल, आप बहुत शाही दिखते हैं। तो ये आपके पास लाइफ से आया है। आप लोग, हो सकता है आपकी आत्मा जो है बहुत रॉयल है, अच्छे फैमिली से थे, आप लोग पास्ट में भी बहुत अच्छे थे, तो वो चीजें अभी भी झलकता है। तो वो नॉर्मल चीज अगर आप लोग पहनते हैं या साधारण आप लोग कुछ भी पहनते हैं ना, तो बहुत रॉयल दिखते हैं, बहुत अट्रैक्टेड, बहुत चार्मिंग दिखते हैं, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप लोग मेल है तो बहुत चार्मिंग, बहुत हैंडसम दिखते हैं। फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा मतलब अलग दिखती है। तो इस बारे में भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, आपको कोई मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे तेज आपके मस्तिष्क में इतना मतलब तेज है, इतना तेज है कि आप अगर अंधेर के कमरे में भी बिठा दो ना, तो आप वहां पर रोशनी करोगे। इतना मस्तिष्क तेज है। आप ज्यादा पार्लर वगैरह नहीं जाते, सैलून वगैरह नहीं जाते, अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते, आप एकदम साधारण सादगी से रहते हैं। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है ना, वह बहुत चमक रहा है और उसके वजह से समझ लीजिए आप शोर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपका नाम जैसे रिकॉर्ड हो रहा है प्राइड, ग्लोइंग, शाइनिंग एनर्जी में। यहां पर मैं देख रहा हूं आपको, और लोग ये सोच रहे हैं, संद है कि आप ऐसा क्या करते हो। आप कुछ जानते हैं, कुछ जादुई चीजें जानते हैं, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों से छुपाते हैं। ये भी बातें हो रही हैं। और यहां पर मैं ना एक शाइनिंग डायमंड देख रहा हूं, शायद हो सकता है मैंने आपको आगे कहा हो, क्योंकि मुझे बार बार दिखाई दे रही है। तीसरी बार यहां पर मुझे दिखाई दे डायमंड शाइनिंग, जो बहुत चमक रहा है, तो मणि की तरह चमक रहा है। वो एनर्जी आपके साथ है, इतनी पावरफुल एनर्जी। तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है ना, इन फीमेल्स के मुंह पे ना एक तरह के तमाचा है, एक तरह का बहुत बड़ा तमाचा है। और ये इस तमाचे से सदमे में है बहुत ज्यादा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने तो ये सोचा ही नहीं था। ये कोई ग्रुप जन है, हो सकता है ये आपको जानती है, कोई फीमेल्स हो सकते हैं, आपके इन लॉ हो सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड है तो वहां पर हो सकता है लॉस में, मतलब बहुत ज्यादा रिलेटिव्स, चाची, ताई, मामी, जो भी, तो ऐसे भी हो सकते हैं। या आपके कोई फैमिली के लोग, रिलेटिव, या आपके कोई रिश्तेदार, या कई दूर के रिश्तेदार, या आसपास के कुछ ऐसे लोग, या ऑफिस के। लेकिन ये कोई फीमेल्स है जो बहुत ज्यादा आपको हेट करते हैं, मतलब ये चाहते हैं ना, या ऐसा मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, आप सच में बहुत अच्छे काम को कर रहे हैं और ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, बहुत ज्यादा सक्सेस आपको यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं छुपाते आई हैं और लोगों को ना पता चले आपके बारे में, और लोग ना जान पाए आप इतने ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और वो चीजें आप में मतलब रंग लाने लगी हैं, लोग इतना ज्यादा आपको पसंद करने लगे हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा करने लगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करी गई है। मुझे बहुत स्ट्रंग लग रहा है कि आपके अच्छे कर्म को, और आपको बहुत ज्यादा ना, मतलब देखो, ये एक ऐसा तेज है, सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता है। मैं सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलती हूं, आप समझ जाओगे तो आप सूर्य हैं, और सूर्य को बहुत ज्यादा लोग ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं।
बादल छाने मतलब बादल छा जाए तो सूर्य ना निकले, सूर्य को कोई ना देख पाए। सूर्य को इतना ज्यादा चमक, इतना ज्यादा ताप अगर कोई देख लेगा तो भाई सूर्य के तो लोग फैन हो जाएंगे। तो मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो ना आपके चमक को, आपके शाइनिंग को ना छुपाना चाहते थे और उसमें ग्रहण ऐसा लगाना चाहते थे कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कुछ करते नहीं हैं, आप बहुत लेजनेवा में रहते हैं, बहुत आप अच्छे शब्द नहीं बोलते, नहीं शब्द बोलते हैं, कुछ ऐसी चीजें ये मतलब फैलाने की कोशिश हो रही थी एक तरह का ना। ये एक मुझे लगता है ना ग्रुप जन चल रहा था कि सबने बांट रखा था कि इसके बारे में हम ऐसा ऐसा बोलेंगे, इसकी छवि को हम बिल्कुल बिगाड़ देंगे। लेकिन मां आदि शक्ति को, आपके ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता, सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है। तो ये लोग पूरे तरह से हिले हुए हैं कि यह सत्य सबके सामने कैसे आ रहा है। भाई सूर्य जब निकलता है ना धीरे धीरे करके, वो ऐसा ताप बिखरता है ना कि सब हिल जाते हैं। तो वो जो सूर्य है ना, आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, ताप बिखेर रहे हैं लोगों को, और वो उस हिट से ना मतलब पसीने पसीने हो रहे हैं। यह आपके मस्तिष्क का तेज है और आप सूर्य हैं। चाहे कितना भी लोग आप पर ग्रहण लगाने की कोशिश करें, बादल आ जाए, आपको बिल्कुल धुंधला करने की कोशिश करें, लेकिन सूर्य तो भाई सूर्य है। सूर्य को तो निकलना ही निकलना है और वो नहीं निकलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, इस पूरे ब्रह्मांड का काम कैसे होगा। तो मुझे हंसी भी आ रही है यहां पर। तो ये जो फीमेल्स हैं ना बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हैं। गाइस सीरियसली आप वैसे चुप ही रहे थे, आपने कभी मतलब जता नहीं कि आप ना, मुझे लगता है पहले ऐसे थे कि लोग को बताते थे नहीं मैं ऐसा वैसा ये करना पसंद है मुझे, मैं ऐसा ही करता हूं। आप चुप हो गए भाई। जिसकी जैसी सोच, मैं अपने काम को कर रहा हूं, मैं अपने काम को कर रहा हूं, मुझे यही करना है और मेरे ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है। सच्चाई तो सबके सामने आनी ही आनी है, एक ना एक दिन आ ही जाएगी। और सच्चाई क्या आनी है कि मैं घमंड में एटीट्यूड हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा और ये बता रहा है। तो रिकॉर्ड, मैं तो यहां पर देख रहा हूं कि आप लोगों का नाम रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग गूंज रहे हैं, ग्लोइंग शाइनिंग एनर्जी में है और इस चीज को कोई भी छुपा नहीं सकता है। 144 लेकर मां आदिशक्ति को धन्यवाद करें, क्योंकि उनके कारण से ही हो रहा है कि आपको शायद अभी भी नहीं पता। आप लोग शॉक में होंगे, मुझे यहां पर लगर कि आप लोग शॉक में हो कि यह कैसे हो गया, लेकिन आसपास के बहुत सारे लोगों को ना समझ लीजिए बस और बस। ये आप लोग चार्मिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा लुक वाइज आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, मतलब आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में बातें हो रही हैं। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग। और यस, आपके सफलता के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि आप लोग ना फर्ज से अष्टक का सफर पूरा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। नो मैटर आपकी लाइफ में अभी कौन सी सिचुएशन है, लेकिन आप दिन पर दिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप रुकने का नाम नहीं ले रहे, आप झुकने का नाम नहीं ले रहे। बस आपको इतना पता है, आपका एक गोल है और वहां पर आपको पहुंचना है। आप तो इसमें बिजी थे, आसपास की दुनिया गई भाड़ में, यह वाली एनर्जी है। लेकिन कितना भी छुपाने की कोशिश किया, कितना भी आपको मतलब डार्क एनर्जी में रखने की कोशिश किया, मुझे लगता है ना ये आपसे इसलिए भी इनसिक्योर है। ये लोग अपने फैमिली के लोगों को बहुत ज्यादा उभारने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी वाइफ ऐसी है। तो ऐसा भी यहां पर मुझे कुछ मैटर लग रहा है गाइस, मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा मैटर लग रहा है। मतलब आपकी चमक से ना ये लोग इतने ज्यादा मतलब डर गए थे, इनको ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा कि इसके चमक से तो हमारे बच्चे बिल्कुल फीके पड़ जाएंगे, धुंधले पड़ जाएंगे। इसका नाम तो दिन पर दिन ऊपर उठता जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है इसका हस्बैंड बहुत ज्यादा, आप लोग पता है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपको पता है, या आपके बच्चे से री भी हो सकता है, आपसे भी, आपके हस्बैंड से भी। और अगर आप लोग अनमैरिड है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत स्ट्रंग ये लोग इसीलिए भी डरते हैं आपसे, क्योंकि आप इतना ज्यादा शोर कर रहे हैं, गूंज रहे हैं, इतने ब्राइट क्षण ग्लोइंग एनर्जी में है। तो ये लोग डरते हैं कि भाई आपका नाम तो रेस में सबसे आगे भाग रहा है, आप तो बहुत ज्यादा ऊंचाई, कल तक जो इंसान एकदम से बुझा बुझा था आज वो रेस में सबसे आगे है, इसने तो हमारे बच्चे के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देना है। ये आपके, मुझे लग रहा है कोई 100 कॉल्ड के रिश्तेदार वगैरह रिलेटिव्स हो सकते हैं,
जो आपको देख रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा करते हुए। ये लोग हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया था, बहुत ज्यादा आपके ऊपर हंसी उड़ाई थी कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो यहां पर एकदम खाली हैं। इन्होंने ढंगे हाँ के मारे थे कि हमारे बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो ये लेकर आते हैं, हमारे बच्चे वैसा अवॉर्ड करते हैं, ऐसा करते हैं, वो यह वगैरह वगैरह। लेकिन आज इनके बच्चे का अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला है। आपके कारण तो हो सकता है, इस वजह से भी ना। इन्होंने बहुत ज्यादा ना कोशिश करी कि आपके लाइमलाइट को पूरी तरह से ढक दिया जाए, आपको ढक ढक के रखा जाए। आप पर बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी, कुछ भी तरीके से ईवल चीजें, या जैसे भी मुंह से ही बोल बोल के ही आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करी। लेकिन मां आदि शक्ति को तो कुछ और ही मंजूर था, श्री को तो कुछ और ही मंजूर था। और वह चीज यहां पर मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रंग दिख रहा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यही एक ऐसी एनर्जी है। ये लोग इसलिए भी डरते हैं आपसे क्योंकि आप बहुत रेस में आगे निकल रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा। और ये लोग इसलिए भी इतने ज्यादा आपसे हाईली जेलस है क्योंकि इन्होंने हो सकता है पास्ट में डींगे हाँ के मारे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बच्चे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ हुआ होगा आपके पास्ट में, लेकिन आज ये लोग वहीं के वहीं खड़े हैं और आप एक बहुत रेस में आगे भाग रहे, बहुत तेजी से सबको आपने छोड़ दिया है, कोई भी इतनी तेज से कि कोई आपको बीट भी नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये चीजें ये लोग देख रहे हैं तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा इस वजह से भी जमा पड़े हैं। तो ये कुछ तो कोशिश करेंगे ना, तो आपके तेज को पूरी तरह से ना डीम करना चाहता है, लाइट को कम करना चाहते हैं। आप ज्यादा शोर ना करें, रिकॉर्ड ना हो। ये लोग चुप चुप के बातें करते हैं अपने घर में कि फलाना को देखो, ऐसा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे, तुम वहीं पे वही हो। अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने हस्बैंड को, जिसको भी बोलते हैं। लेकिन ये बातें चार दीवारी के अंदर चुपके से होती है। लेकिन आपके बारे में ना, आपके लाइट को डीम करने के लिए, जो वो आपकी छवि को खराब करने के लिए जो बातें करते हैं, वो शोर करके करते हैं। लेकिन आपका जो तेज है ना, आपका जो चाम, आपका जो मतलब ओढ़ा है, वो इन सब चीजों को ना मंजूरी नहीं देता है। वो तो भाई सबसे महान है, डिवाइन आदि शक्ति ने आपको बहुत बड़ा वरदान दे दिया है कि जहां जा वहीं आपके बारे में चर्चे हो रही है। और बहुत अच्छी बात है, लोग आपको देख रहे हैं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग सच में पास्ट में बहुत डार्क एनर्जी में थे और अभी आप लोग बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी में, सनलाइट एनर्जी में बहुत अच्छा कर रहे, आगे बढ़ रहे, दिन पे दिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही रहे हैं। रोने वाली एनर्जी नहीं है आप लोग, हारने वाली एनर्जी यहां पर मैं नहीं देख रहा हूं ना, रोने वाली एनर्जी है। अच्छा कर रहे हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते। पहले पास्ट में ऐसा था कि रोते रहते थे, उदास रहते थे, एक तेज नहीं था आपके फेस पर, आपके मस्तिष्क का तेज बिल्कुल बुझ गया था। लेकिन अभी वापस से सूर्य अपने एनर्जी में आ चुका है। तो यह चीज लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं, या जो टूटा हुआ है। लेकिन ध्यान से उन आशीर्वादों को देखो जो अभी भी तुम्हारे जीवन में पनप रहे हैं, तुम्हारे पास आशा करने का कारण है, अपने संघर्षों के बीच भी स्तुति गाने का कारण है। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में चमत्कार रखे हैं, छोटे छोटे अनुस्मारक कि मैं हमेशा मौजूद हूं। प्रत्येक सूर्योदय मेरी वफादारी की गवाही देता है, प्रत्येक पक्षी का गीत मेरी रचनात्मकता की घोषणा करता है, प्रत्येक मित्र की मुस्कान, प्रत्येक दयालु शब्द, शांति का प्रत्येक क्षण मेरी प्रचुर कृपा का एक हिस्सा है। अपना ध्यान मेरी अच्छाई के इन प्रतीकों पर केंद्रित करें, कृतज्ञता को खिलने दें, चिंता को विश्वास में बदल दें। एक आभारी हृदय आध्यात्मिक समझ के द्वार खोलता है, यह आपके जीवन का विस्तार करता है। आप पूछ सकते हैं कि मेरे काम में मेरी क्षमता क्या है, लेकिन हे प्रभु, मैं कैसे आभारी रह सकता हूं जब जीवन इतना नाजुक लगता है और मेरी ताकत खर्च हो जाती है। मेरे प्रिय, ये समझें कि आपकी कमजोरी में मेरी ताकत प्रदर्शित होती है। जब आपके संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो आपके पास सही मौका होता है। मेरी कृपा पर निर्भर हो जाओ जो तुम्हारी दुर्बलता में असीम है। मेरी कृपा सबसे अधिक चमकती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करता हूं, इसके विपरीत मैं तुम्हारे निकट खड़ा हूं और अपना कंधा दे रहा हूं। जहां तुम अपना सिर रखकर आराम पा सको, तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रभावित करने के लिए या असंभव मानकों को पूरा करने के लिए मैंने हमेशा तुम्हारे टूटने पर भी तुमसे प्यार किया है। अपनी कमजोरी मुझे अर्पित करो, विश्वास के एक अधिनियम के रूप में, और देखो
कि कैसे मैं अपनी कृपा और शक्ति को हर अंतराल में डालता हूं, जिसे आप अंत के रूप में देखते हैं, लेकिन मेरे हाथों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। मैं आपका भगवान आपको अपने भाग्य में फलते फूलते देखना चाहता हूं। अगर डरो मत, आगे का रास्ता अनिश्चित दिखता है। आप केवल नजरों से यात्रा नहीं करते, आप मेरे वादों पर विश्वास करके चलते हैं। पीछे मुड़कर देखें कि मैंने कितनी बार खुद को साबित किया है। क्या मैंने आपको हर परीक्षण में कभी असहाय छोड़ा है? जब रातें अंतहीन लगती थीं, तब मैं आपकी ढाल रहा हूं। मैंने आपका मार्गदर्शन किया है। तुम भोर तक टूटे रहे। हां, तूफान आ सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते जब तक तुम मेरे वचन पर खड़े हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस वास्तविकता को समझो। तुम्हारी कहानी अभी भी सामने आ रही है, और मैं वह लेखक हूं जो WR विजय के नए पन्ने आपके दिल को रास्तों के लिए खुला रखता है। मैं तुम्हें ऐसे समाधानों से चकित कर दूंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक आह्वान है। मैंने तुम्हें कुछ विशेष उपहारों और जुनूनों से सुसज्जित किया है, जो मेरी बड़ी योजना के साथ पूरी तरह से फिट बैठते हैं। मेरी नजरों में तुम्हारा महत्व कभी कम नहीं होगा। दुनिया तुम्हें अनदेखा कर सकती है, या लोग तुम्हें कम आंक सकते हैं, आपकी क्षमता, लेकिन मैं आपकी असली पहचान देख रहा हूं। आप यहां किसी संयोग से नहीं हैं, आप यहां ईश्वरीय योजना से हैं। मैं आपके भीतर आपके लिए उद्देश्य और जीवन बोलता हूं। मेरी आत्मा की एक चिंगारी प्रेम और भलाई की शक्ति है, जो आपके आसपास के वातावरण को बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि आप जहां भी जाएं, अपने कार्यस्थल, अपने घर, अपने समुदाय में मेरा प्रकाश लेकर जाएं, और लोगों को अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से मेरी उपस्थिति की वास्तविकता दिखाएं। दयालुता के हर कार्य के माध्यम से लोगों को मेरी उपस्थिति की वास्तविकता दिखाएं। हर कोमल प्रार्थना, निस्वार्थ प्रेम का हर क्षण पृथ्वी पर मेरे राज्य का दावा करता है। जब आप ठोकर खाते हैं या मेरे मार्गों से कम हो जाते हैं, तो याद रखें कि मैं आपको माफ करने और बहाल करने के लिए तैयार हूं। आपको उस समय मेरे पास वापस आने का रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है, जब आपका दिल आपकी ओर मुड़ता है। पश्चाताप मेरी बाहें तुम्हें गले लगाती हैं। अपराध बोध और निंदा को जाने दो। ये भारी बोझ हैं जिन्हें तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम उस आजादी में जियो जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। शर्म तुम्हें पिछली गलतियों से बांधने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी दया उन जंजीरों को तोड़ देती है। अगर तुम मुझे ऐसा करने दोगे तो मैं प्यार की आंखों से मिलते हैं, निर्णय नहीं। हां, अनुशासन है उनके लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूं, लेकिन वह अनुशासन विकास लाने के लिए है, निराशा नहीं। यह एक पिता का परिष्कृत स्पर्श है जो अपने बच्चे को परिपक्वता और धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन करता है, और बच्चा स्वयं से जीवन की बात करता है। यह आवाज है आपके मन में कभी कभी कठोर और आत्म आलोचनात्मक गलतियां दोहराई जा सकती हैं, और अपनी खामियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन विचारों को अपने सत्य से बदल दें जो आप हैं मुझ में। आप मुक्त, पोषित और निर्देशित हैं। आप कभी भी मेरी सहायता के बिना नहीं हैं। यदि आप पाते हैं कि आपका मन हानिकारक विचारों से घिरा हुआ है, तो मेरे वचन की ओर मुड़ें और मेरी सच्चाइयों को जोर से घोषित करें। अपने कानों को खुलने दें। मेरे बिना शर्त प्यार की खुशखबरी सुनो। जब भी नकारात्मक आवाजें तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करें, तो विश्वास के साथ उनका जवाब दो। उन्हें याद दिलाओ कि तुम मेरी सुरक्षा में हो, कि मैंने तुम्हें एक दिव्य उद्देश्य के लिए अलग रखा है। निरंतर अभ्यास के माध्यम से तुम अपनी सोच में बदलाव महसूस करोगे, और आपका हृदय निराशा के आक्रमणों के विरुद्ध सुदृढ़ होगा। आश्वस्त रहें कि संकट के समय में मैं सोता नहीं हूं। आपके जीवन में घटित होने वाली कोई भी घटना मेरी नजर से नहीं बचती। मैं शुरू से ही अंत जानता हूं, और घटनाओं को इस प्रकार से आयोजित करता हूं कि वे उन लोगों के लिए परम हितकारी हों जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास करो, कभी कभी आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी हो सकती है, या वे ऐसे रूप में आ सकते हैं जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की होगी। फिर भी मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि से कहीं अधिक है। विश्वास रखो कि यद्यपि मेरा समय आपसे भिन्न है, लेकिन वह एकदम सही है। मैं परिस्थितियों को व्यवस्थित करता हूं, हृदय को तैयार करता हूं और संसाधनों को व्यवस्थित करता हूं, ताकि जब वह क्षण आए तो मेरी आशीर्वाद स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आते हैं।
आपकी भूमिका वफादार बने रहने, आशा, प्रशंसा और विश्वास जारी रखने की है। तब भी जब रास्ता घुमावदार लगता है, प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें, क्योंकि मेरी योजनाएं विफल नहीं होती और मैं आपसे किए गए वादों को कभी नहीं भूलता। हो सकता है कि आप इस समय संक्रमण के द्वार से गुजर रहे हों, दरवाजे बंद हो रहे हों, नए दरवाजे अभी दिखाई नहीं दे रहे हों। इस मौसम को मुझ पर भरोसा करने के अवसर के रूप में स्वीकार करें, जैसा कि पहले कभी संक्रमण के द्वार में नहीं हुआ। असहज महसूस हो सकता है, लेकिन वे अक्सर ताजा अभिषेक और अधिक विश्वास से पहले होते हैं। जब एक अध्याय समाप्त होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कहानी खत्म हो गई है। जो नया अध्याय मैं खोल रहा हूं, वह आपके द्वारा अब तक अनुभव की गई किसी भी चीज से अधिक अद्भुत हो सकता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मेरे हाथ पर भरोसा रखें, मैं तुम्हें दृढ़ता से थामे रखूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम निराशा में न पड़ो। अपनी आत्मा को खुला रखो, क्योंकि मैं तुम्हें अप्रत्याशित दिशाओं में मार्गदर्शन कर सकता हूं। प्रार्थना के माध्यम से मेरी आवाज के प्रति सचेत रहो, शांत चिंतन और एक हृदय जो मेरे नेतृत्व के लिए खुला रहता है। मेरे प्रिय, याद रखो कि मैं ही हूं पुनर्स्थापना का देवता। मैं उन रिश्तों को सुधारता हूं जो अपूरणीय प्रतीत होते हैं। मैं उन तूफानों को शांत करता हूं जो अथक प्रतीत होते हैं। मैं एक ऐसा रास्ता बनाता हूं जहां कोई नहीं मिल सकता है। कभी भी यह कम मत समझो कि मैं एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना के साथ क्या कर सकता हूं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी परिस्थितियां बहुत जटिल हैं, बहुत टूटी हुई हैं या बहुत दूर चला गया, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं एक पल में पूरे आख्यान को फिर से लिख सकता हूं। मैं उम्मीदों को पुनर्जीवित कर सकता हूं। आपने विश्वास किया कि आप हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। मैं वहां उपचार ला सकता हूं जहां डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। हस्तक्षेप करने की मेरी असीम क्षमता पर विश्वास करने का साहस करें। अपने जीवन में पहाड़ों से साहसपूर्वक बात करें और घोषणा करें कि उन्हें मेरे नाम पर हटना होगा। देखें कि कैसे विश्वास का सामना करने पर सबसे बड़ी बाधाएं भी ढह जाती हैं। यह बात मुझ में स्थिर है। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने लिए तथा अपने आसपास के लोगों के लिए धैर्य और करुणा का अभ्यास करें। जीवन सीखने और बढ़ने की यात्रा है। हर उत्तर रातों रात नहीं मिलता और हर टूटी जगह एक पल में ठीक नहीं हो जाती। आपके पास बहुत से सबक हैं। दृढ़ता, सहानुभूति, विनम्रता और कृतज्ञता के बारे में सबक सीखने के लिए अपने आप को दिन प्रतिदिन बढ़ने दें। जो शिक्षा मैं प्रदान करता हूं उसे आत्मसात करें। जब आप ठोकर खाते हैं तो शर्म को अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। गलत कदम को स्वीकार करें, उससे सीखें और मेरी शक्ति से फिर से उठ खड़े हों। उसी अनुग्रह का विस्तार करें। दूसरों की कमियों के प्रति धैर्य रखें। उनकी निंदा करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें। अत्यधिक प्रेम करें, क्योंकि प्रेम किसी भी फटकार की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से घावों को भरता है। उन बीजों पर विचार करें जो आप प्रतिदिन अपने शब्दों, कार्यों और अपने विचारों के माध्यम से बोते हैं। हर पल आप दूसरों के जीवन में भी बीज बो रहे हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचो। आशीर्वाद बोलो, श्राप नहीं। दया दिखाओ, शत्रुता नहीं। शांति विकसित करो। ये बीज उचित समय पर आपकी कल्पना से कहीं अधिक फसल देंगे। जब आप विश्वास के साथ बोएंगे तो प्रचुर मात्रा में फसल काटेंगे। अपने दैनिक जीवन को सौम्यता, उदारता और नैतिक साहस से चिह्नित होने दें। यद्यपि कभी कभी दुनिया की नकारात्मकता आपको उसी तरह प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तुम्हारी नजर मुझ पर है। मेरी आत्मा तुम्हें प्रेम से प्रतिक्रिया देने के लिए मार्गदर्शन करती है। मैं वादा करता हूं कि सच्चे प्रेम से किया गया कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही तुम्हें तत्काल परिणाम न दिखे। मैं उस छिपे हुए फल को देख सकता हूं जो सतह के नीचे उग रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम अकेले महसूस करते हो? हालांकि कोई भी आपके दर्द को नहीं समझता है या आपके सपनों का समर्थन नहीं करता है, मैं आपको बताता हूं कि मैं आपके ठीक बगल में हूं और मैंने आपके ऊपर नजर रखने के लिए अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया है। मैं आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को जानता हूं। मैंने आपके आंसुओं को बहुमूल्य रत्नों के रूप में एकत्र किया है, जिनमें से प्रत्येक लचीलेपन की कहानी रखता है। और आशा करता हूं कि मैं तुम्हें अपने हृदय में उस स्नेह के साथ रखूंगा जो मानवीय समझ से परे है। अकेलेपन के समय में मुझ में सांत्वना पाऊंगा।
मुझसे उसी तरह बात करूंगा जैसे तुम किसी प्रिय मित्र से अपने भय और आकांक्षाओं के बारे में बात करते हो। फिर रुक कर मेरी प्रतिक्रिया सुनो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वह हो सकता है